जब हम रात में आकाश की ओर देखते हैं, अरबों आकाश गंगाएं, हर एक में अरबों तारे, उसमें अनगिनत ग्रह और उपग्रह, और फिर हम एक छोटे से ग्रह पर एक प्रजाति जो सिर्फ कुछ लाख वर्षों से मौजूद है, अपनी छोटी सी चेतना के साथ यह सवाल पूछती है कि क्या मैं मायने रखता हूँ? यही है ब्रह्मांडिक तुच्छता का एहसास। पृथ्वी सूरज के मुकाबले धूल के कण जितनी है, सूरज आकाशगंगा में एक औसत तारा जितना है, और आकाशगंगा ब्रह्मांड में एक समंदर की बूंद जितनी। और ब्रह्मांड शायद वो अनंत है, शायद वो अकेला नहीं है। हमारा जीवन न केवल भौतिक रूप से छोटा है, बल्कि समय के संदर्भ में भी। अगर ब्रह्मांड का इतिहास एक साल का होता तो मानव सभ्यता 31 दिसंबर की रात को कुछ सेकंड के लिए आई है। हम ना के बराबर है। पर क्या छोटा मतलब तुच्छ होना ही होता है? यहाँ एक दार्शनिक मोड़ आता है। क्या सिर्फ बड़ा होना ही मूल्यवान होता है? क्या एक कण का कोई महत्व नहीं? ब्रह्मांडी दृष्टिकोण हमें सिखाता है कि हम महत्वहीन नहीं, बल्कि अस्थायी और आकस्मिक है। और यही बात हमें और भी ज्यादा मूल्यवान बनाती है। जब वायजेयर फर्स्ट ने पृथ्वी की पहली तस्वीर ली, लगभग 6 अरब किलोमीटर दूर से, तो हमारी पृथ्वी सिर्फ एक नीली बिंदु थी, धूल के कण से भी कम। कार्ल सेगन ने लिखा, वहां है वो सब, हर प्रेम, हर युद्ध, हर धर्म, हर विचार, हमारा घर वो नीला बिंदु। पर इस परिप्रेक्ष्य से हम तुच्छ लगते हैं, या फिर और भी अधिक संवेदनशील, कीमती और जिम्मेदार? हमारा कोई महत्व नहीं, हमें कोई देख नहीं रहा, हम बस एक आकस्मिक दुर्घटना के अलावा और कुछ नहीं। कोई पूर्व निर्धारित उद्देश्य नहीं, कोई ईश्वर का भय नहीं। तुम्हारी स्वतंत्रता पूर्ण है। अगर ब्रह्मांड उदासीन है तो तुम उस पर अपना अर्थ थोप सकते हो। महत्व कोई ब्रह्मांड नहीं देता, वो तो हम बनाते हैं। एक माँ जब अपने बच्चों को दूध पिलाती है, जब एक शिक्षक किसी को कुछ सिखा रहे होते हैं, एक प्रेमी जब बिना शर्त के साथ दे रहा होता है, और एक कलाकार जब शून्यता में सौंदर्य भरता है, ये सब चीजें शायद ब्रह्मांडी स्केल पर कुछ नहीं, पर हमारे लिए सब कुछ है। यदि हम तुच्छ है तो अहंकार क्यों करते हैं? ब्रह्मांडी दृष्टि हमें विनम्र बनाती है। न तुम ब्रह्मांड के केंद्र हो, न तुम्हारा धर्म, राष्ट्र, जाति सबसे ऊंची है, न तुम्हारा दुख ही सबसे बड़ा है, और न ही तुम्हारी सोच ही अंतिम सत्य है। इस विशालता को जानना मतलब स्वयं को समझना, सीमाओं में, पर करुणा से। किसी तारे के लिए शायद हम कुछ नहीं, पर हम एक दूसरे के लिए सब कुछ है। अगर कोई बच्चा रो रहा है तो उसके लिए एक मुस्कान मायने रखती है। अगर कोई अकेला है तो एक बातचीत उसका ब्रह्मांड बदल सकती है। अगर कोई मरने वाला है तो उसके अंतिम क्षणों में कोई हाथ थामे, यह सबसे बड़ा अर्थ है। ब्रह्मांड में भले तुम कुछ ना हो, लेकिन किसी की जिंदगी में तुम सब कुछ हो सकते हो। ब्रह्मांड तुम्हें कोई पुरस्कार नहीं देने वाला, लेकिन शायद यही सबसे अच्छा है, क्योंकि अब तुम्हारे पास है अर्थ गढ़ने की आजादी, संवेदना की गहराई, और विनम्रता की दृष्टि से तुम ब्रह्मांड के केंद्र नहीं हो, पर तुम वो हो जो ब्रह्मांड को समझ सकता है।